जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ये आर्टिकल आप में से कई सारे लोगों ने पढ़ा होगा कि जी ने अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे राधे मूवी दिखाने के लिए 225 करोड़ रुपीस पे किए थे और बदले में उनका रेवेन्यू कलेक्शन हुआ सिर्फ 135 करोड़, यानी 90 करोड़ का लॉस। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रेवेन्यू ये लोग अर्न कैसे करते हैं और इसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन किस तरह से होता है। आज का हमारा वीडियो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 के इसी एस्पेक्ट से रिलेटेड है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एक छोटा सा मैंने पावर पॉइंट बना के रखा है जिसमें हम लोग ऐसे ही कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि जोमेटो प्रो, हॉटस्टार के अंदर हॉटस्टार वीआईपी या हॉटस्टार प्रीमियम, और अमेजोन के अंदर में अमेजोन प्राइम। ये सेम ही चीज़ स्विगी को भी लागू होती है और कई सारे अदर सेक्टर्स पे भी लागू होती है। अब देखिए, अगर आप सब लोग जानते हैं, अगर आप में से किसी ने भी हॉटस्टार लिया होगा तो हॉटस्टार का जो वीआईपी है, वीआईपी का सब्सक्रिप्शन को 399 रुपीज़ का आता है और उसी का प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन 1500 रुपीज़ का आता है। तो ये जो सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट होता है 399 रुपीज़, इसके बदले में आपको मूवी को सबसे पहले देखने के राइट्स मिलते हैं और दूसरा उस मूवी को देखते समय आपको कई सारे एडवर्टीजमेंट्स भी आते हैं, बराबर है। तो दो चीज़ें, ओटीटी प्लेटफॉर्म एक कमा रहा है इन पैसों से, ये जो दूसरा पैसे हैं, और दूसरा एड्स की जो रेवेन्यू आती है। अब अगर आप प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपको इंग्लिश मूवीज़ भी मिल जाती है और एड्स पूरी की पूरी हट जाती है, तो यहाँ पे आपको एडवांटेज मिल जाता है कंपेरेटिवली। तो दीज आर द एस्पेक्ट्स जिस तरह से हॉटस्टार वीआईपी कमाता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जोमेटो के अंदर में जोमेटो की प्रो सर्विस होती है। ये प्रो सर्विस के अंदर में वो आपको कुछ एडिशनल डिस्काउंट्स देते हैं, डिलीवरी फास्टर प्रोवाइड करवाते हैं, कई सारे फूड प्रोडक्ट्स के अप टू 40% डिस्काउंट होता है जो उनके नॉर्मल डिस्काउंट्स में नहीं रहता, और कोई लिमिट नहीं होती, एक ही कूपन को जितने बार यूज़ करना आप कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप नॉर्मली जोमेटो को देखेंगे तो उसके अंदर में यूजेज होता है, एक कोड 2 घंटे में एक बार तो भी यूज़ हो सकता है, कई बार यूज़ किया है तो पता है। अब ये जो जोमेटो प्रो है, इसके अंदर कई बार कॉम्प्लीमेंट्री फूड प्रोडक्ट्स भी रहते हैं, एक प्रोडक्ट पे एक प्रोडक्ट फ्री एंड ऑल दैट। इन सभी चीज़ों के लिए जोमेटो प्रो आपसे कुछ चार्जेस लेता है, आई बिलीव 400 रुपीज़। मेरा प्राइस वाला चार्ट यहाँ से गायब हो गया है। तो अब जोमेटो प्रो आपसे ये पैसे लेता है, जो ये मेंबरशिप ऑलमोस्ट 1 साल की होती है। तो जोमेटो प्रो इस रेवेन्यू को किस तरह से अपने बुक्स में एलोकेट करता है। इसके अलावा अमेजॉन प्राइम, जो हम सब लोग जानते हैं कि 1000 रुपीज़ लेता है, वो उसमें आपको फ्री डिलीवरी और कई सारी मूवीज़, वीडियोस, म्यूज़िक, अमेजॉन म्यूज़िक, इन सभी के राइट्स देता है। तो किस तरह से ये सारी की सारी चीज़ों पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होती है। अब सबसे पहली बात ध्यान में रखिए, इन सभी में एक चीज़ कॉमन है, आप जो पैसे ले रहे हैं उसके बदले में सामने वाले का परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हर महीने सेम है। उनको अनलिमिटेड मूवीज़ आपको प्रोवाइड करना है विद अनलिमिटेड राइट्स। आपने एक बार देख लिया तो ये नहीं बोल सकते कि नहीं अब आप दूसरी बार नहीं देख सकते। ऐसा नहीं कि वो एक ही मोबाइल पे कनेक्टेड रहेगा, कभी कभी मल्टीपल मोबाइल कनेक्टिविटीज़ भी आती है। जोमेटो प्रो को अगर डिस्काउंट देना है तो हर महीने डिस्काउंट ऑफर्स देते रहना पड़ता है। फास्टर डिलीवरी सिर्फ एक महीने नहीं रहती, हर महीने रहती है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स भी हर महीने कोई ना कोई नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। तो जो कमिटमेंट है उसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हर महीने का इक्वल है, ऐसा नहीं कि हर महीने का ऑब्लिगेशन अलग 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 होते जा रहा है। तो हाउ डू दे रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू? So if the Hotstar is collecting 1500 और Amazon Prime is collecting 1000 रुपीज़, मैं ये 1500 को डिवाइड बाय 12 कर देता हूँ। जो भी बंदा ये मेंबरशिप लेता है, जब लेता है तब से हर महीने जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है 125 रुपीज़ पर मंथ का रेवेन्यू रिकॉग्निशन शुरू हो जाता है। फ्लैट 125 रुपीज़ पर मंथ हर महीने आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। तो equal apportionment of whatever is received. Now how does advertisement income recognize? Once the advertisement is displayed, तो जैसे वो जो प्ले रमी की ऐड नहीं आती है, तो प्ले रमी की ऐड एक बार डिस्प्ले हो गई, अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है कि 1 महीने तक के जो भी सब्सक्राइबर ये मूवी देखेगा उसे ये प्ले रमी की ऐड आप लोगों ने दिखाते रहना चाहिए। तो 1 महीने का पूरा उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट देके रखा है, तो 1 महीने तक के पूरी की पूरी ये एड्स दिखती रहेगी। जब ये 1 महीना एंड हो जाएगा हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। सर अगर ये साल भर का दिया हुआ है तो हर महीने आप सर्विस रेंडर कर रहे हैं, हर महीने की जो एडवर्टीजमेंट दिखा दी गई है उसके साथ उतना एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, तो उतना हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सो ऑलमोस्ट इट इज द सेम, चाहे मैं इस लोगों से लेने वाले पैसे या एडवर्टीजमेंट्स की बात करूं। प्रीमियम के अंदर में एड्स नहीं दिखती है, पर वीआईपी के अंदर में आप लोगों को ये एड्स दिख जाती है। जोमेटो प्रो तो सिर्फ अपना प्रो का ही जो पैसा लेता है उसके बेसिस पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करता है। अमेजॉन प्राइम भी इक्वल ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करता है, पर समझिए वहाँ पे 3 ऑब्लिगेशन है, एक अमेजॉन म्यूजिक, एक अमेजॉन प्राइम के अंदर आने वाले वीडियोस जो अमेजॉन प्राइम परचेज करता है, और इसके अलावा फ्री डिलीवरीज जो आपको नॉर्मल अमेजॉन से मिलती है। बट ऑल द 3 ऑब्लिगेशंस हर महीने इक्वल है, दैट इज व्हाई देयर इज इक्वल रेवेन्यू रिकॉग्निशन ओवर देयर एज वेल, 1000 डिवाइडेड बाय 12।
अब मैंने एक केस लाया है, ये हमारे नागपुर की एक होटल है तुली इंपीरियल। ऐसे ऑफर्स कई सारे होटल्स के अंदर में आते हैं। नो व्हाट दे डू इज, इस ऑफर के अंदर में इन्होंने आपसे 8,500 रुपीज़ लिया और ये 8,500 के बदले में वो आपको क्या दे रहे हैं, एक साल में एक रूम में नाइट स्टे विद ब्रेकफास्ट आपको फ्री मिलेगा। इसके अलावा 12 बुफेज आपको फ्री मिलेंगे। एक बार 2,000 के बिल पे 1,000 ऑफ हो जाएगा, यानी 50% ऑफ हो जाएगा। बाय वन गेट वन स्टार्टर, सूप, मेन कोर्स, डेजर्ट। हर बार जब भी आप आएंगे तब आपको बाय वन गेट वन मिलेगा। किसमें? स्टार्टर में, सूप में, मेन कोर्स में, डेजर्ट्स में। ओके, और बाय वन गेट वन किस पे मिल रहा है? ब्रीवरीज पे भी। तो 8,500 रुपीज आप इसका देते हैं। अब ऐसे में रेवेन्यू रिकॉग्निशन इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर ऑब्लिगेशन अलग अलग है, आप समझ रहे हैं। तो अब 8,500 से पहले हम इन सभी ऑब्लिगेशंस का फेयर वैल्यू डिटरमाइन करते हैं कि जैसे सपोज इस रूम में रुकने का फेयर वैल्यू 5,000 रुपीज है। ओके, ये जो 4 लंच, 4 डिनर, 4 ब्रंच की बात हो रही है। लेट्स से एवरी लंच कॉस्ट 500, एवरी डिनर कॉस्ट 1,000 एंड एवरी ब्रंच कॉस्ट लेट्स कीप इट 300। तो ओवरऑल अगर हम 12 करें तो 4,000, 2,000, 6,000, 7,200 रुपीज़ इसका हो जाता है। कि नॉर्मली अगर कोई आएगा तो इतना खर्चा हो ही जाता है। ठीक है, अब ठीक है, हम थोड़ा सा अपर साइड पे चले गए हैं, पर ठीक है अभी हम लोग ऐसे ही रखते हैं। मैं नॉर्मल समझा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ये जो फूड है वो नॉर्मली खाने का 2,000 रुपीज़ लगता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मली हम वैसे भी 20% डिस्काउंट तो देते ही हैं नॉर्मली। लेट्स अज्यूम कि 20% डिस्काउंट तो हम वैसे भी देते ही हैं। अब अगर ये 1,000 अवेल करना है तो आप वो 20% का डिस्काउंट नहीं ले सकते। ऐसा होता है ना, कोई एक ही डिस्काउंट कूपन लगता है, या तो ये वाला या नॉर्मल जो आप 20% डिस्काउंट ले रहे हैं। तो इसकी फेयर वैल्यू ऐसे में 1,600 हो जाएगी। ठीक है, नाउ बाय वन गेट वन वाला जो है इसकी फेयर वैल्यू लेट्स से 500 रुपीज़ है, लेट्स अज्यूम। और जो नीचे ब्रीवरीज है इसका फेयर वैल्यू 300 है। अब क्या होगा अगर मैं ओवरऑल पूरा का पूरा ऐड करूं तो 5,000 प्लस 7,200 प्लस 1,600 प्लस 500 प्लस 300 पूरा हो रहा है 14,600। पर हम तो पैसे ले रहे हैं 8,500, विच मीन्स वी हैव गिवन अ डिस्काउंट टू द पर्सन ऑफ 6,100 रुपीज़। अब क्या करना है? अब ये 6,100 को इन फेयर वैल्यू के रेशियो में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मतलब क्या? 6,100 डिवाइडेड बाय 14,600, 14,600 मल्टीप्लाइड बाय वो जो वन नाइट स्टे है उसका 5,000 का वैल्यू है। इसका मतलब 2,090 का डिस्काउंट जो है वो एलोकेट हो जाएगा किसको? 5,000 रुपीज़ के रूम देखो माइनस 2,090। अब समझिए आप, इक्वल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इक्वल, ये देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो रहा है 2,910। मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो यहाँ इक्वल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कोई भी नहीं दे रहा है आप लोगों को। यहाँ तक के समझ में आ रहा है? हर एक चीज़ अलग अलग है। दिस इज नॉट लाइक जोमेटो प्रो या हॉटस्टार VIP। तो यहाँ रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होता है? जिस दिन वो बंदा ये वन नाइट स्टे यूज कर लेता है उस दिन वो वन नाइट स्टे का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा। ये बुफे जब जब वो अवेल करेगा, जैसे एक दिन लंच अवेल कर लिया तो उस दिन वो लंच रिलेटेड रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। डिस्काउंट जब अवेल करेगा, यानी जो कूपन जिस दिन अवेल किया जाएगा वो कूपन का रेवेन्यू उस समय रिकॉग्नाइज किया जाएगा। So that is how revenue is recognized over here. So try to understand the difference. OTT प्लेटफॉर्म का परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हर महीने सेम है। आप ये नहीं बोल सकते कि सर एक महीने एक सुपर ब्लॉकबस्टर आ रही है और उसके अगले महीने बेसिक मूवीज रहेगी, ब्लॉकबस्टर नहीं आएगी। हो सकता है वो लोग कोई मूवी लॉन्च ना करें। लॉन्च करना उनका ऑब्लिगेशन नहीं है। आज भी अगर वो कोई लॉन्च नहीं करते हैं मूवी तो आप ये नहीं बोल सकते कि अरे यार मैंने तो प्रीमियम का लेके रखा है सब्सक्रिप्शन, तो आपको तो लॉन्च करना पड़ेगा। दैट इज नॉट देयर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है कि अगर आपने हॉटस्टार प्रीमियम लेके रखा है तो उसमें जितनी मूवीज अवेलेबल है वो आपको अनलिमिटेड व्यूज के लिए प्रोवाइड करनी है। बस उनका ऑब्लिगेशन उतना ही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बेस कंसेप्ट। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। दैट इज हाउ द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और भी वीडियोस हम लाएंगे। अगला वीडियो एक स्टूडेंट का कहना था कि रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस के ऊपर लेके आइए। डेफिनेटली हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। और भी कुछ आपके सजेशंस होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर बैच हम लोग 1 तारीख से शुरू कर रहे हैं, 1 अगस्त से, मॉर्निंग 7 to 10। फीस हमने 5,100 ही रखी है। 3 महीने की बैच रहेगी। अगर आपके कोई भी दोस्त या आप खुद किसी को भी क्लासेस लगानी है, डेफिनेटली सजेस्ट भी कीजिए, लगाइए भी। और आपके कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे। इन सभी चीज़ों से रिलेटेड डाउट्स हैं 8600364185। ठीक है, तो ये नंबर के ऊपर में डेफिनेटली नंबर नहीं आया, 8600364185। ठीक है, आगे के नंबर्स दिख नहीं रहे हैं। दैट इज व्हाट माय नंबर इज। तो अगर कोई भी डाउट हो बैच वगैरह से रिलेटेड तो डेफिनेटली आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं उससे रिलेटेड। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।